नमस्कार साथियों। तो आज है 8 मई 2026। दोस्तों बाजार आज मोस्टली टाइम नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया निफ्टी 50 24,176 पॉइंट पे, सिर्फ 0.62% वीकनेस के साथ। देखिए ये मैं कहूंगा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी मार्केट के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो भी रिकवर कर गया, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग चल जाता है। अब चलिए कुछ मार्केट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बढ़िया जानकारी आपके साथ में शेयर करता हूं। अब देखिए बढ़िया जानकारी मतलब ये मत सोच लेना कि अगले हफ्ते में सीधा सीधा मार्केट स्काई रॉकेट बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट मार्केट की व्यू से अच्छी न्यूज है। चलिए एक एक करके शेयर करता हूं। अच्छा, सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं कि हमारे मनी कंट्रोल वाले जो एनालिस्ट है उन भाई साहब ने क्या कहा, मतलब अगले हफ्ते के लिए क्या प्रिडिक्शन या क्या यहाँ पे जानकारी। देखिए ग्रेजुअल रिकवरी 24,500 पॉसिबल फॉर निफ्टी 50 इफ इट होल्ड 24,150, एनालिस्ट ने कहा। तो इनके हिसाब से देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कहा। आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, आज कहां पे क्लोजिंग दिया देखिए 24,150 के ऊपर। अच्छा 150 क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट डे आपको मैं कहा था दो सपोर्ट लेवल के बारे में, याद कीजिए कौन सा दो सपोर्ट लेवल आपको कहा था। एक आपको कहा था 24,250 जो आज ब्रेक हो चुका है, ये आज ब्रेक हो चुका है। और दूसरा जो सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था 24,150, क्यों कहा था? आई होप कि आपको याद है, वहां पे एक इंडिकेटर था, ठीक है। सो यहाँ पे एनालिस्ट ने सेम टू सेम उसी लेवल को ही पॉइंट आउट किया। इन्होंने कहा कि अगर अगले हफ्ते 24,150 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर जाते हैं तो पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि 24,500 की जो क्रूशियल लेवल, जहां पे पिछले लगभग 2-3 हफ्ता जितने भी बार पहुंचे इस लेवल पे हर्डल फेस किया, इसको भी क्रॉस करके निकल सकता है। अगर क्रॉस कर लिया तो अपर साइड में 24,600 से लेके 24,800 यहां तक भी पहुंच सकता है। ओके, खैर अभी मार्केट अगले 2 दिन बंद रहेगा, सो डोंट वरी। इस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आइए सर, अभी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ, जो कि लास्ट वीक की तरह इस बार ड्रॉप हुआ। कितना ड्रॉप हुआ? $7.79 बिलियन ड्रॉप होके अभी जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व बचा है $690.69 बिलियन। ये आज आरबीआई के ऑफिशियल डेटा प्रेजेंट किया गया है। अब देखिए मैं कहूंगा ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा पिछले 2 हफ्तों से जो डॉलर है उसके अगेंस्ट में हमारे जो इंडियन करेंसी ये काफी स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप पिछले 2-3 दिन की डेटा उठा के देखेंगे तब भी आप देखेंगे 94, कभी 95, कभी 95 को क्रॉस भी कर रहा है, तो इसीलिए का आसपास चल रहा है। तो वो बहुत ज्यादा स्लिप ना कर जाए, वैल्यूएशन जो है बहुत ज्यादा स्लिप ना कर जाए, तो जिस वजह से यहाँ पे कभी कभी आरबीआई क्या करता है कि अपने पास जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करने से क्या होता है कि करेंसी की वैल्यूएशन वो काफी स्टेबल रहता है। क्लियर हो चुका है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है, देखिए बैंक सी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, बैंक सी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, आरबीआई डेटा रिवील 16% डिपॉजिट जंप। तो ये कहीं ना कहीं बैंक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही न्यूज है, बहुत बढ़िया न्यूज है, ठीक है। इस बार जो डिपॉजिट ग्रोथ है, डिपॉजिट मतलब हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, बैंक्स में, आपको पता होगा, उसके अंदर जो ग्रोथ है 16% ग्रोथ हमें देखने को मिला। फिर आ जाइए एक और डेटा, ये बेसिकली देखिए एक बाहर की वेबसाइट है, मतलब जो मीडिया हाउसेस है, रेउटर नाम आपने सुना होगा, काफी पॉपुलर है। रेउटर की जो पोल प्रेडिक्शन उसके थ्रू आया है कि भारत की अप्रैल की जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा जो अगले हफ्ते आउट होगा, मतलब भारत की जो अप्रैल महीने की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा वो बढ़ के 3.8% हो सकता है। मैं कहूंगा देखिए ये कोई इंपॉसिबल बात नहीं है, जरूर हो सकती है, इससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है, अब रफली 4% मान के चलिए, क्योंकि अप्रैल महीने पे हमने देखा, मतलब खास करके मार्च में भी इंक्रीज हुआ था। मार्च में ऑयल प्राइस बढ़ा था, बट नोट करना सरकार ने जो गैस के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज ऐड किया वो अप्रैल से इंप्लीमेंट हुआ था, तो दैट्स वाई अप्रैल में और थोड़ा बढ़ सकता है। समझ आ चुका है? सो ये मैं कहूंगा पॉसिबल ही है, और क्या होगा अल्टीमेटली वो आपको अगले हफ्ते पता चल जाएगा। अच्छा, फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इस बार सिटी ग्लोबल की तरफ से। सिटी ग्लोबल का कहना यह है कि सिटी बेट ऑन ग्लोबल नेटवर्क स्ट्रेंथ हाईलाइट्स इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो भारत के लिए बहुत यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक बात कहा कि भारत में एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि देखिए जियोपॉलिटिकल इशू अपने जगह, बट इस बार यानी Q4 में हमने देखा भारत की कंपनीज एंड बैंक्स की अर्निंग बहुत जबरदस्त हो रहा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह है, मतलब अगर 10 कंपनी की रिजल्ट आउट हो रहा है मतलब 8 का तो अच्छा ही हो रहा है, तो इसको आप अच्छा ही कह सकते हो। 2 का खराब हो रहा है वो अलग मैटर है, ठीक है। तो मोस्टली कंपनी की अर्निंग इस बार अच्छा हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आरबीआई की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि बैंक्स के लिए काफी वाइटल है। आरबीआई इजेस रूल फॉर
बैंक्स टू इंक्लूड क्वार्टरली प्रॉफिट इन रेगुलेटरी कैपिटल। ये बैंक्स के लिए काफी बढ़िया डिसीजन लिया है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए कुछ इंडिविजुअल कंपनीज एंड शेयर्स के ऊपर अपडेट है। अच्छा, जेप्टो आपको पता होगा, पूरे पैन इंडिया पे इसकी सर्विसेज है, जो फास्ट डिलीवरी ऐप जेप्टो। तो जेप्टो को सेबी द्वारा अप्रूवल मिला है लगभग $1 बिलियन की वैल्यूएशन की आईपीओ लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आज तो सिर्फ सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला, उसके बाद अलग अलग जो फाइनेंशियल कंपनी मिल के उसके ऊपर काम करेगा, कितना वैल्यूएशन पे ये लिस्ट होगा, कितने प्राइस बैंड रखा जाएगा, डेट वगैरह, अभी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। मिनिमम मान के चलिए कि अगर सेबी द्वारा अप्रूवल मिल गया, मतलब जो मेन काम था वो तो हो चुका है, बट रफली 3-4 महीना आराम से लग जाएगा आईपीओ लॉन्च होते होते, ठीक है, जेप्टो की। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एसबीआई चेयरमैन। भाई आज एसबीआई ने पूरा डुबा दिया मार्केट को, सीरियसली कह रहा हूं। मतलब एसबीआई गिरा, एसबीआई के साथ साथ पीएसयू बैंक गिरा, पीएसयू बैंक के साथ साथ बैंक निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी के साथ साथ पूरा मार्केट ही वीक हो गया, खास करके सेकंड हाफ में। अच्छा, एसबीआई चेयरमैन की तरफ से कहा गया, विल डाइल्यूट सम ऑफ आवर स्टेक इन एनएससी इन इट्स आईपीओ। तो आपको पता होगा बहुत जल्दी एनएससी की आईपीओ बाजार में उतरने वाले हैं। तो एनएससी में क्या है कि एसबीआई का भी कुछ पोर्शन स्टेक है, ठीक है। तो उस पे कुछ पोर्शन स्टेक है, यहाँ पे डाइल्यूट करेगा, मतलब काइंड ऑफ बेचेगा, बेच के निकलेगा आईपीओ के थ्रू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे बैंक्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वन टाइम गेन हो जाएगा, एक्सेप्शनल आइटम में होता है ना वन टाइम गेन, वो हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट आज पब्लिश हुआ है, और ऐसा मैं कहूंगा ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्यों इम्पॉसिबल नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे एक बिलियनियर इन्वेस्टर्स इस व्यक्ति का नाम है, बाहर की व्यक्ति है, इनका नाम है पॉल टूडर जोन्स। इन्होंने कहा कि एआई मार्केट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मार्केट, वो जल्द ही क्रैश कर सकता है। और इन्हें कुछ मैं कहूंगा ठोस पॉइंट भी मेंशन किया है, और मैं कहूंगा ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि देखिए पिछले 2 सालों की डेटा अगर आप देखेंगे, पिछले 2 सालों की डेटा, एआई स्टॉक्स ना कुछ ज्यादा ही चल गया। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए डॉ जोन्स और नैस्डैक, ये यूएस की 2 टॉप इंडेक्स है, ठीक है, 2 अलग अलग इंडेक्स है। अब नैस्डैक क्या है पता है, नैस्डैक में मोस्टली टेक सेक्टर, एआई बेस्ड कंपनी, ये सब लिस्टेड है। और जिस वजह से अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे डॉ जोन्स के साथ नैस्डैक में, जैसे भारत की 2 टॉप इंडेक्स क्या है, एक बीएसई सेंसेक्स, दूसरा एनएससी की निफ्टी 50, दोनों का अगर आप रिटर्न्स की प्रोफाइल कंपेयर करेंगे ना, लगभग आपको 19-20 सेम ही दिख जाएगा। पर डॉ जोन्स की रिटर्न्स की प्रोफाइल अब प्रैक्टिकली आप देखिए, डॉ जोन्स पिछले 6 महीने की हॉरिजॉन पे कितना रिटर्न दिया, 4.5%, ठीक। अच्छा, 1 साल की बात करें, कितना परसेंट रिटर्न दिया पिछले 1 साल की, 20%, ठीक है। अब आ जाइए आप नैस्डैक पे, नैस्डैक पता है 6 महीने पे 11%, पिछले 1 साल पे पता है कितना, 46%। तो आपको गैप नजर आ रहा है ना, जहां पे डॉ जोन्स 19-20% रिटर्न दिया पिछले 1 साल पे, नैस्डैक 46-45% रिटर्न दिया। और इसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि नैस्डैक में मोस्टली एआई बेस्ड स्टॉक, टेक कंपनी, ये इतना चल चुका है। तो कहीं ना कहीं एआई बेस्ड स्टॉक्स में या एआई की मार्केट में एक बबल क्रिएट हुआ है। और ये दोस्तों यकीन मानिए, अगर एआई बेस्ड कंपनी अगर क्रैश किया ना, भारत की आईटी कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि भारत की आईटी कंपनीज जो है ना, वो नॉन एआई कंपनीज है। फर्क समझ आ रहा है, क्योंकि एआई इतना हावी हो गया था, इस वजह से तो आईटी पिट रहा है भारत की। अब लेट से क्या होता है, ऐसा ना भी हो सकता है, क्योंकि ये मतलब कोई गारंटी थोड़ी ना है कि ऐसा ही होगा, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, ठीक है, लेट सी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक मार्केट एनालिस्ट, इन भाई साहब का नाम है जय बाला। तो इन्होंने कहा कि निफ्टी हेडेड टू 29,000 टू 30,000 भाई अगस्त टू सितंबर 2026। भाई ये व्यक्ति तो मतलब ह्यूज ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट के बारे में। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, मतलब इस साल मतलब 2026 की बात इन्होंने कहा, 1 साल की बात नहीं। इन्होंने हिसाब से अगस्त से लेकर सितंबर तक, मतलब अभी चला आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब लगभग रफली मान के चलिए कि 3 महीने बाद, अगस्त से लेकर सितंबर के बीच निफ्टी 50 29,000 से लेकर 30,000 तक पहुंच जाएगा। और साथ में ये भी प्रिडिक्शन किया है कि क्रूड ऑयल की प्राइस $64 पर बैरल पे पहुंच जाएगा। भाई मैं तो कहता हूं भाई इसके मुंह पे घी शक्कर हो जाए तो बढ़िया। क्या कहता हूं आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए मैं कहूंगा मार्केट में ना, सीरियसली कह रहा हूँ, इतने साल मार्केट को देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ थोड़ा थोड़ा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, बट टफ है, इतना मैं कहूंगा। इम्पॉसिबल नहीं है बट टफ है। अच्छा, एक और रिपोर्ट दोस्तों, आज यूएस की जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ। देखिए जॉब डेटा जो है ना वो अच्छा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट
सेम रहा, मतलब लास्ट मंथ पे जो था, ये अप्रैल का डेटा, मार्च पे जितना था, मार्च के साथ साथ इस बार अप्रैल पे भी 4.3% डेटा का, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, सेम रहा। बट जो जॉब क्रिएशन, ये बहुत बढ़िया रहा इस बार, जॉब क्रिएशन काफी बढ़िया रहा। ठीक है, सो इस बार जो जॉब इंक्रीज हुआ है 1,15,000, 1,15,000, जो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन था उसको बीट कर दिया। देखिए मार्च की तरह नहीं हुआ, बट जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट कर दिया। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और अपडेट मैं आपको शेयर करता हूं, पर उसके पहले प्लीज मेक श्योर कीजिए ऑलरेडी आपने इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया दोस्तों, देर किस बात की, फटाफट कर लीजिए इस प्रकार इंपॉर्टेंट जानकारी हमेशा पाने के लिए। और ऑलरेडी आप देखिए, मैं इस चैनल पे 4 वीडियो आज दिन की दे चुका हूँ, मार्केट के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा यूएस मार्केट में कैसा माहौल बना है थोड़ा देख लेते हैं। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट में लोकल टाइम दोपहर 12:54 पे थोड़ा फ्लैट चल रहा है, मैं कहूँगा। ठीक है, लास्ट डे तो थोड़ा बहुत वीकनेस था, पर अभी थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है। अच्छा, वॉलेटाइल होने के पीछे भी कारण है एक्चुअली, रिसेंटली मतलब अभी कितना 8 बजे के आसपास मैं देख रहा था, अभी कुछ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, मतलब वही ईरान यूएस मिला के। ठीक है, तो जिस वजह से ही थोड़ा थोड़ा हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला है। बट दूसरी तरफ भाई, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि भाई नैस्डैक तो अलग ही मतलब अपने मूड पे चल रहा है, ये अलग ही दुनिया पे जी रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। नैस्डैक अलग ही दुनिया पे जी रहा है, ये लाइफ टाइम हाई पे, हाई के बाद हाई टच कर रहा है। ये देखिए, आज अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ मिनट पहले की बात है, 26,187 पॉइंट पे इंट्राडे हाई टच किया, वही इसकी लाइफ टाइम हाई भी है। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक महीने पे 15-16% चल गया। ये कोई शेयर नहीं है, ये इंडेक्स है। दुनिया की टॉप 3 इंडेक्स में नैस्डैक कंपोजिट आते हैं। सबसे टॉप है डॉ जोन्स, अभी नैस्डैक दूसरे पोजीशन पे, तीसरे आई थिंक कि चाइना की कोई इंडेक्स है, देख लेना थोड़ा। अच्छा, तो जो भी है, नैस्डैक अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, समझ पा रहा हो ना, और अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, टोटल अपसाइड। तो ये जो कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति ने कहा कि एआई क्रैश हो सकता है, और ये मैं कहूँगा इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सारे एआई बेस्ड स्टॉक्स की वजह से नैस्डैक चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, जो अभी आपको मैं कह रहा था कि कुछ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है यूएस और ईरान के बीच, जिस वजह से जो ऑयल प्राइस आज मोस्टली टाइम सुबह से लेके दोपहर तक थोड़ा वॉलेटाइल तो था, बट थोड़ा बहुत नीचे नीचे ही था, $100 के आसपास चल रहा था। अभी आप देखिए चार्ट पैटर्न भी साफ दिख रहा है कि एकदम से स्पाइक करके लगभग 101 $102 पर बैरल पे पहुंच चुका है, लगभग 1.64% गेनिंग के साथ। अच्छा, वैसे गोल्ड एंड सिल्वर में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, ये मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अक्सर क्या होता है कि ऑयल बढ़ने के साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर गिर जाता है, मतलब थोड़ा बहुत वीक तो होता ही है। बट इस बार गोल्ड की वैल्यू में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, इवन सिल्वर की प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे, सिल्वर भी लगभग $80-81 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूंगा पहले से बेटर है, पहले से बेटर है, मतलब एक बार मैं आपको दिखाता हूं। आज जब तक इंडियन मार्केट खुला था ना, ये देखिए, तब इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन 94.7 के आसपास चल रहा था। एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, 1 यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी चल रहा था 94.7। ठीक है, अभी आप देखिए 94.41 पे चल रहा है, तो मतलब प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ है, काफी नोटिसेबल ड्रॉप हुआ है, और वैल्यूएशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आइए फटाफट देखते हैं, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 0.76% नीचे चल रहा है, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.83% पॉजिटिव में चल रहा है, बढ़िया। आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन 1% नीचे, वैसे आज बैंक्स थोड़ा वीक ही था, जिस वजह से थोड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 2.5% के आसपास नीचे चल रहा है। आइए अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी जहाँ पे है, मैं कहूँगा उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि बीच में 2 दिन मार्केट क्लोज है, और 2 दिन क्या, अभी तो 2 घंटों में कुछ भी हो सकता है, 2 दिन तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो फिर भी आप देख लीजिए, डेटा, रियल टाइम डेटा। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं रात 10:26 की डेटा है, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,205 पॉइंट पे चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि उसी लेवल पे जहाँ पे दोपहर को छोड़ा था। मतलब देखिए, जब निफ्टी 50 क्लोजिंग हुआ था, इंडियन मार्केट क्लोजिंग हुआ था, उस टाइम पे ना आधा घंटे के लिए गिफ्ट निफ्टी भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, आधा घंटे के लिए सिर्फ। सो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से 12 पॉइंट नीचे चल रहा है फिलहाल, सिर्फ 12 पॉइंट ही नीचे चल रहा है। सो जिस वजह से मैं कहूँगा इमीडिएटली बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, देखा जाएगा, रविवार में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, वैसे तो आज एफआईएस की थोड़ा सेल ऑफ भी हुआ है, ये भी फैक्ट है। एफआईएस ने आज, पता है, ये देखिए
एफआईएस ने आज 4,110 करोड़ बेच के निकल गया। बट डीएस ने खरीदा भी है, डीएस ने खरीदा 6,748 करोड़, मतलब नेट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों इतने सब कुछ जो बदलाव हुआ है ना, डॉ जोन्स में थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट, ऑयल प्राइस थोड़ा स्पाइक है, इसके पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कारण है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, मतलब 12 बजे की वीडियो में। इस वीडियो में जानबूझ के कवर नहीं करता, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, सिनेमा की तरह हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आता है इस चैनल पे हर रोज ही आता है, रात की 12 बजे की वीडियो, उसको देखना मत भूलना, ठीक है। आप अगर जल्दी सो जाते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ओके। सो दोस्तों, अच्छा वैसे आज TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स में रिकवर हुआ है 1% के आसपास, ओके। अच्छा दोस्तों, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। देखिए, कल सैटरडे के दिन मतलब मार्केट क्लोज, परसों संडे मतलब मार्केट क्लोज, बट याद रखना न्यूज आता रहेगा, कंपनीज की बहुत सारे रिजल्ट आउट होगा कल सैटरडे के दिन, ये सब बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। संडे के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, साथ में जियोपॉलिटिकल अपडेट, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा। सिर्फ दोस्तों आप चैनल को फॉलो करते जाइए, जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ डालता हूँ, सिर्फ आप देखते जाइए, फॉलो करते जाइए, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।